चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल आज क्या बोल रहे हैं भारत के बारे में। और हाँ फ्रेंड, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। था कि जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स है वो मेरे सामने आया एंड इट वाज वेरी शॉकिंग टू सी कि जो चाइनीज हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं एज कम्पेयर टू द इंडियन बिलियनियर्स। और मैं देख रहा था कि जो मुकेश अंबानी हैं इंडिया के, जो कि ऑयल टेलीकॉम के किंग समझे जाते हैं इंडिया के अंदर, रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा नाम है जो सुनने में मिलता है। वो जो है वो एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं और दुनिया में तकरीबन जो 12th richest मैन इन द वर्ल्ड, और उनकी जो नेट वर्थ है वो $85 बिलियन से भी ज्यादा क्रॉस कर गई है। और जस्ट दिस ईयर व्हेन कोविड वाज हिटिंग एवरीवन, तो उनकी जो वेल्थ है वो 11% ग्रो की है। और जो चाइनीज हैं वो क्यों पीछे रह गए हैं इसको भी ऑब्वियसली समझते हैं। और मेरे लिए ये बड़ा अजीब था कि ये देखते हुए, एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग एंड गुड टू नो एज वेल। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कहा जा रहा है कि जो चीनी बिजनेसमैन हैं वो पीछे क्यों रह गए हैं, उसकी वजह यह है कि चीनियों के अगेंस्ट क्रैकडाउन किया है चाइनीज गवर्नमेंट ने। और वो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं और वो जो बड़े टेक लीडर्स हैं जैसे कि अली बाबा है, और उनके जो लीडर, उनके जो हेड थे अली बाबा के, जैक मा, अभी रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान में भी एक ई कॉमर्स कंपनी दराज के नाम से खरीदी है। और अली बाबा की जो नेट वर्थ है वो $2 बिलियन का उनको नुकसान हुआ, उनको लूज किए हैं बिकॉज कि वहाँ पे जो चीनी हुकूमत है उनके लिए चैलेंजेस क्रिएट कर रही है। इसी तरह इंडिया के एक और बिलियनियर हैं जिनका नाम है गौतम अदानी, और अदानी ग्रुप के जो हेड हैं। मैं वैसे एक लिस्ट भी निकाली फोर्ब्स की जिसमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर कितने बिलियनियर हैं। आई कुड सी, मैं बताता हूँ आपको वो भी, कि 100 से ज़्यादा बिलियनियर्स हैं इंडिया के अंदर, 100 से ज़्यादा। और ये एक बड़ी डेवलपिंग सिचुएशन है मेरे लिए, क्योंकि मैं समझता था कि इंडिया के लिए वेल्थ क्रिएशन वहाँ पे बहुत हो रही है, लेकिन वहाँ पे टॉप जो रिच लोग हैं उनकी परसेंटेज भी बढ़ रही है और गैप भी बढ़ रहा है, जो कि एक जिसको समझना और देखना, सुना समझा। मैंने एक अरुंधति रॉय की एक बुक देखी थी, कैपिटलिज्म द गोस्ट स्टोरी। वो पढ़ने वाली बुक थी है। उसमें वो बेसिकली बताती है कि दुनिया में जो कैपिटलिस्ट हैं उन्होंने कैसे कंट्रोल किया। एक अच्छी बुक है टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल वेल्थ एंड कैपिटलिज्म। अच्छा, मुकेश अंबानी की बात कर रहा था कि मुकेश अंबानी की जो वेल्थ है वो ऑलमोस्ट, जैसे मैंने अभी बताया, कि $85 बिलियन से क्रॉस कर गई है और बड़ा नाम है उनका इंडिया के अंदर। इस तरह गौतम अदानी, जैसे मैंने बताया, वो उनकी जो बेसिक इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं। और मैं भी थोड़ी देर पहले ब्लूमबर्ग में भी उनको देख रहा था कि वो जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर वो उनका दिल है कि हम सप्लाई चेन पे कंट्रोल करें, जो भी इंडिया के अंदर चीज़ें आती हैं जाती हैं उसको, उस चीज़ को कंट्रोल करें। इसी तरह उनके जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो उसके भी 74% स्टेक्स हैं। और जिसे ये कह लें कि रिन्यूएबल्स में बहुत बड़ी अदानी ग्रुप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो जो ग्लोबल इमेज है इंडिया का इन टर्म्स के, वो क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो जो ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ इंगेज हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा वेल रिसीव किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ तीसरे जो बड़े बिलियनियर हैं, हिज नेम इज शिव नादर। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वैसे तो मुकेश अंबानी ने भी रिसेंटली गूगल और फेसबुक के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। ये जो शिव नादर हैं, इनकी जो नेट वर्थ है दैट इज अराउंड $24 बिलियन से ज़्यादा है। और जो बड़ी HCL टेक्नोलॉजीज और इस तरह की जो कंपनियां हैं उसके ये ओनर हैं। फिर एक और है दामानी साहब, जिनकी जो नेट वर्थ है वो $17 बिलियन है। और ये भी इन्वेस्टमेंट्स सुपरमार्केट्स में ऑपरेट करते हैं और डी मार्ट स्टोर्स वगैरह इनके हैं, तो बहुत बड़ा नाम है। इसी तरह उदय कोटक मैं देख रहा था, ही इज वन मैन हु इज इन बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। और इनको कहा जाता है कि ही इज द रिचेस्ट बैंकर, जिन्होंने बैंक जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक का नाम आता है और जिसको इन्होंने ओन करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं। इसी तरह लक्ष्मी मित्तल जो है वो स्टील में बहुत बड़ा नाम है, मोर देन $15 बिलियन तक का इनका बिजनेस है। इनकी जो नेट वर्थ है
$15 बिलियन। वैसे तो इनकी जो और भी बहुत जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन स्टील में इनका बड़ा नाम आता है। इसी तरह कुमार बिरला जो है, दिस इज व्हाट द फोर्ब्स मैगजीन टेल, और कुमार बिरला जो है इज मोर देन $13 बिलियन वर्थ। इसी तरह साइरस पूनावाला है, अगेन वैक्सीन की जब आती है, ये जब कोविड-19 आया तो सबसे ज्यादा जो ये पूनावाला साहब का भी नाम आया, आई थिंक इज द सेम पूनावाला, और वैक्सीन पे इनका बड़ा नाम है, बट दैट पूनावाला इज अ डिफरेंट मे बी, या इसको जो सीरम ग्रुप के हेड थे पूनावाला, उसके ये सीईओ हैं और बड़ा नाम है। इस तरह दिलीप शंघवी, मोर देन $11 बिलियन की, फिर अगेन फार्मास्यूटिकल। और यही वजह है कि इंडिया को ये कहा जाता है कि इंडिया इज अ ग्लोबल जो वैक्सीन की वो हब है, या ग्लोबल फार्मेसी कहा जाता है, बिकॉज इनको वैक्सीन वहाँ पे, बल्कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वैक्सीन जो आती हैं, कहा जाता है कि 60% ज़्यादा जो वैक्सीन हैं वो इंडिया से आती हैं। इस तरह सुनील मित्तल एंड फैमिली है टेलीकॉम सेक्टर में, मोर देन $11 बिलियन का इनके बिजनेसेस हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 100 से ज़्यादा लोग हैं इंडिया के अंदर, वो बिजनेस में हैं, सॉरी बिजनेस में कह रहा हूँ, 100 ज़्यादा जो लोग हैं वो बिलियनियर इश्यूज हैं, और वहाँ पे जो हुकूमत है वो ऑब्वियसली बिजनेसमैन को इस तरह लीड नहीं करने देती जिस तरह वो करना चाहते हैं। ऑन दी अदर हैंड इंडिया में ये डेवलपमेंट है कि इंडिया के अंदर जो क्योंकि डेमोक्रेसी होने की वजह से थोड़ी फ्रीडम है, तो फ्रीडम होने की वजह से बिजनेसमैन अपनी मर्जी से जो करते हैं, और गवर्नमेंट इस तरह उनको उस तरह इन्फ्लुएंस नहीं करती जिस तरह ये कहा जाता है कि अगर डेमोक्रेसी ना हो तो किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड आई वाज जस्ट लुकिंग इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में लोग बिजनेस बिलियनियर तो हैं, लेकिन ये जो फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स में लोग बिलियनियर नहीं है, जिस तरह के टेलीकॉम है, फार्मास्यूटिकल है, या जिस तरह स्टील में लगना चाहिए वो, या बिजनेसमैन को लगाना चाहिए वो तो मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए। जिस तरह के आप, जिस तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो बिजली भी देती है, वो बहुत कुछ चीज़ें जो है वो इंडिया को दे रही है, और रिसेंटली जिस तरह उन्होंने फेसबुक और गूगल के साथ जो इन्वेस्टमेंट की है, और फिर जो टेलीकॉम उनका यूनिट जियो के नाम से है, तो मतलब ये बिलियंस के बिजनेस कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर के बिजनेस कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स हैं, और बहुत ज़्यादा जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं, एंड दे आर ब्रिंगिंग गुड नेम फॉर इंडिया। हमें यहाँ पे जो चीज़ें करनी चाहिए, जो मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर, एक तो इंडस्ट्री होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे होता है कि हमारे बाहर से